एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी हो गए हैं 6-7 दिन न्यू ईयर से, अब तक मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया है। वैसे मैंने सोचा था इस साल की शुरुआत अपने ब्लॉग से करूँगी, बट नहीं हो पाया। चलिए, ये सब तो मैं हर दिन एक्सक्यूज देती रहती हूँ कि अब मैं दूंगी, अब मैं बनाऊंगी, अब मैं करूँगी। और आप लोग हमेशा मेरे पीछे पड़ रहता है, फिर भी पता नहीं मेरा क्या काम अटक जाता है कि वो ब्लॉग नहीं आ पाता। तो मैंने सोचा आज एक आपके साथ वीडियो डाल ही दूँ। और आपको ना कुछ चीज़ें मुझे बतानी थी। काफ़ी दिनों से मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्यों मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो चलिए इस चीज़ की भी शुरुआत कर देती हूँ। गाइज, मैंने ना सोचा था कि जब न्यू ईयर आएगा तब मैं अपने रेगुलर हो जाऊँगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ना आपने देखा मेरी ना बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थी, परेशान थी, अच्छा नहीं चल रहा था, मेरा मन नहीं था। और मैंने बिल्कुल ही सोच लिया था। एक्चुअली जब मेरी आईडी गई थी ना, सच्ची बताऊं तो रीज़न वहाँ से था। जब मेरी आईडी गई थी ना, इंस्टा की हैक करवा ली थी किसी ने, तो मेरा ना मन में एकदम से ये हो गया था, मैं कितना भी खुश रह लूँ, कितनी भी पॉजिटिव रह लूँ, मेरे मन में कहीं ना कहीं यही चलता रहता था कि मैं कितनी मेहनत करने के बाद जो मेरी आईडी जा सकती है। मेरे इंस्टा पे, यूट्यूब पे भी चैनल को आ गया था कि वो स्ट्राइक आई थी, है ना। और भी कुछ चीज़ें रही थी जो आप सबने देखा, और मुझे बहुत बहुत नेगेटिविटी मिली थी उस टाइम पे। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ना सोशल मीडिया से अपने आप को थोड़ी सी दूरी बना के रखो, अलग रहो, अच्छा रहेगा। तो ये सब करके ना मैं थोड़े टाइम के लिए दूर हुई कि मैंने व्लॉग्स बहुत कम डालने स्टार्ट करे, कम कर दिया खुद को कि नहीं अभी नहीं करना है। वो रीज़न यही था बस कि बस मैं नहीं चाह रही थी, क्योंकि मेरे मन में बस ये था कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ यार, कोई इंसान आता है अगर उसको आप पसंद नहीं हो, एक भी झटके में वो आपकी चीज़ों को यूँ हटा देता है, उड़ा देता है। हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना कुछ करती हूँ मैं, मिनी ब्लॉग्स बनाती हूँ अपने पूरे 1-1 1.5 मिनट के, जिसमें मैं 24 घंटे रिकॉर्डिंग करती हूँ। उसमें से मुझे 1-1.5 मिनट का मिनी ब्लॉग बनाना मेरे लिए कितना मुश्किल है, ये सब मुझे ही पता था। तो मैं वो सब चीज़ें कर रही थी और एकदम से किसी इंसान ने मेरी आईडी हैक करवा ली। फिर बनाया कि ये खुद से कराया गया है, इनकी आईडी क्यों हैक होती है, दोनों बहनों की होती है, ये वो। फिर मेरे इंस्टा को लेकर, फिर मेरे यूट्यूब पे भी बातें आई। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर मेरा चैनल भी उड़ जाए तो उससे अच्छा है कि थोड़े दिन के लिए इस पर दूरी बनाई जाए। तो यही सब चीज़ें हो रही थी। तो मैं यहाँ पे फिर मैंने ब्रेक लिया। और जैसी मेरी ना, मैंने क्या बताऊँ फिर फाइनली एक दिन, बस अब ये साल ख़त्म होने ही वाला था 2024, कि मेरी अचानक से आईडी आ गई। अचानक से नहीं आई वो, उसके लिए मुझे बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी वो आईडी वापस लाने के लिए। बट हाँ, मेरी आईडी वापस आ गई है। तो गाइज, यहाँ पे एक साल ने जाते जाते मेरे को खुशी दे दी कि मेरी आईडी, जो कि मैंने बहुत मेहनत करी थी, थोड़ी ठीक ठाक चलती थी, तो वो वापस आई और मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ रिवील करूँगी, न्यू ईयर वाला ब्लॉग डालूंगी। फिर बस ऐसे हो गया, क्रिश का बर्थडे आया न्यू ईयर को, 1 जनवरी को क्रिश का बर्थडे होता, उसमें बिजी हो गए। फिर 2 तारीख को हम लोग घर चले गए। घर जाके फिर तो हम पता नहीं कहाँ ही बिजी हो जाते हैं। फिर क्या हुआ कि जब हम घर गए तो अभी कल ही नाना जी मेरे एक्सपायर हो गए हैं। तो उनकी मतलब एज थी, तो वो चले गए। तो फिर मन ही नहीं करा कुछ भी। देखिए, कितनी भी एज हो, कुछ हो, हम बच्चे तो होते हैं ना, अपने नाना नानी, मामा मामी सबसे अटैच रहते ही हैं। तो फिर बस वही सब बस अब कर रही हूँ, अब अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बीच में मैंने जितना ब्रेक लिया ना, तो उसकी वजह से ना मेरी एक रेगुलरिटी खत्म हो गई है, बिल्कुल ही खत्म हो गई। सच्ची बताऊँ गाइस कि ये मैंने बना लिया, शूट कर लिया, एडिट कर लिया, बस अब डाल रही हूँ। जब डालूंगी ये सब बिल्कुल मेरी ना हैबिट खत्म हो गई। और मैंने खुद से ही सोच लिया था, इवन मैंने खुद से मन बना लिया था कि अब मैं यूट्यूब पे काम नहीं करना चाहूँगी। ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेरा अच्छा खासा यूट्यूब चल रहा है। मेरी आप सब लोग देखने वाले हैं, प्यार भी बहुत देते हैं। पर मेरे मन में ना कहीं खुद से ही एक नेगेटिविटी आ गई थी कि नहीं, अब मुझे काम ही नहीं करना है। धीरे धीरे मैं इंस्टा से कम हो रही थी, धीरे धीरे मैं यूट्यूब से कम हो रही थी, क्योंकि बस वही एक रीज़न था। माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ बैठ गई थी कि जब मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, अगर कोई इंसान हमें मतलब जो आपसे चिढ़ता है वो आपकी चीज़ों को ऐसे ख़राब कर सकता है, तो फिर क्या ही फ़ायदा मेहनत करने का। वापस से मैं नए तरीके से शुरू करूँ, नई चीज़ें करूँ, है ना, और फिर उसको भी फिर ख़राब कर दे, तो क्या ही फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। छोड़ो, अपना नॉर्मल रहो, नॉर्मल, बस यही माइंड में हो गया था मेरे। तो बस आप सब पूछते भी थे रीज़न क्या है दीदी, आप क्यों नहीं डाल रहे हो, एक यही रीज़न था। मेरे खुद के ही माइंड में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई। अब मेरे को लगता है ना कि अगर मैं किसी के सामने अब आई हूँ और लोग मुझे देख के इतने ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिविटी फील करते हैं, मैं खुद ही नेगेटिव हूँ, तो मैं किसी को क्या पॉजिटिविटी दूंगी। मैं खुद ही इस टाइम पर इतने परेशान हो चुकी हूँ चीज़ों को लेकर। सच्ची बता रही हूँ, एकदम सच्ची एक चीज़ कि मेरे माइंड में फ़िलहाल उस टाइम पे ये चल रहा था, इसलिए मैं नहीं डालती थी। ऐसा नहीं डालने के लिए नहीं है, हर दिन का वही कंटेंट नहीं था, हर दिन नया होता है। और आप सबको पता, आप मेरे ब्लॉग्स देखते भी थे, सब कुछ चीज़ें नई भी आती हैं, बहुत कुछ अच्छा होता है, बहुत कुछ नया भी होता है। बस ऐसा लगता है कि ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करना है,
ये ऐसे हो रहा है तो वही वो, बट मेरे वो रेगुलर वाले व्लॉग्स जो आप बहुत मिस कर रहे हैं कि मैं सुबह उठी, मैंने क्या बनाया, क्या खाया, फिर हमारी गप्पे शप्पे, डीवा की, दीदी के साथ मस्ती, हमारा जो घर का रूटीन रहता है सबकी, वो मिस है ना, वो सब मिस कर रहे थे ना, वो बस मैं डालना ही नहीं चाह रही थी, मैं रिकॉर्ड ही नहीं करती थी, मेरे हाथ से ना फोन ही नहीं उठ रहा था, मतलब कैमरा ही नहीं उठा रही थी कि मैं उठाऊं और मैं रिकॉर्ड करूं, नहीं, मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, मेरे को बनाना ही नहीं, मेरे को रिकॉर्ड ही नहीं करना, काम भी बस ये था आ रहा है तो ही करना है, खुद से कोई हाथ पैर नहीं मारने, बस माइंड इतना ज्यादा ही हो गया था। फिर जब मेरी एकदम से आइडिया आई ना, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, अगर हम थोड़ा ट्रस्ट रखते हैं ना अपने ऊपर और भगवान के ऊपर, माता रानी पे मेरे को इतना विश्वास है ना, मैं सच्ची बताती हूँ आपको, एक एकदम सच्ची चीज़ दिखाती हूँ और बताती हूँ कि हुआ क्या। 30 दिसंबर की बात है, मेरी बात चल रही थी जिनसे मेरी आईडी की बात चल रही थी ना, यहाँ पे कहीं मैं आपको ना स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि आपकी आईडी वापस नहीं आएगी, जिनसे मैं रिकवर करा रही थी, क्योंकि आईडी चली जाती है ना तो उसको रिकवर कराना पड़ता है, किसी ना किसी के थ्रू के करा लेते हैं। तो मेरी उनसे काफ़ी टाइम से बात चल रही थी कि कर दो, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो बात करते करते सब कुछ डील फाइनल हो गई। तो फिर उन्होंने कह दिया एंड टाइम पे कि मैम आपकी आईडी वापस नहीं आएगी, है ना, उन्होंने मुझे प्रूफ दे दिया कि ये देखो आपकी आईडी वापस नहीं आएगी। बस उस दिन तो मैं क्या ही सोचो, मतलब मेरे को ये उम्मीद थी कि आ जाएगी, जैसे आ जाएगी, और ये अब से नहीं था, मेरे काफ़ी दिन से चल रहा है। और जो मेरे कुछ एक फ्रेंड सर्कल हैं जिनको पता है कि मैं इस आईडी के पीछे कब से लगी हुई थी, उनको पता है कि मैं कब से हाथ पैर मार रही हूँ इस आईडी के लिए, है ना। तो दिवाली लगा लो, कभी भैया दूज, कभी रक्षाबंधन के अब कर दो वापस, अब कर दो, वो नहीं आ रही थी। फिर मुझे था कि यार न्यू ईयर से पहले तो कर ही दो, है ना, न्यू ईयर पे मुझे गिफ्ट मिल जाएगा, मेरी आईडी वापस आ जाएगी, ठीक ठाक हो जाएगी ये वो। तो फिर उन्होंने मुझे ना उस दिन मना कर दिया कि नहीं आपकी आईडी नहीं आएगी। 30 तारीख की रात की बात है, और ना अमाउंट भी बहुत ज़्यादा था जो उन्होंने बोला कि इतने में ही वापस आ पाएगी, क्योंकि वो यहाँ से नहीं आती है, कहीं बाहर से आएगी, मतलब जो भी चीज़ें थी, मैं उसके पीछे की स्टोरी नहीं बताऊँगी क्या कैसे। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि ऐसे बात चल रही है, तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि नहीं, आईडी के पीछे तो पागल हो चुकी है, अगर वो नहीं होगी तो कुछ होगा ही नहीं। मतलब आप समझिए, अगर हम अपने घर में किसी चीज़ को लेकर, मैं थोड़ी सी हो चुकी थी सनकी कि नहीं मुझे आईडी चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो मतलब फिर मैं कुछ भी नहीं करूँगी, अगर करूँगी तो मेरे को यही चाहिए, इस टाइप से चीज़ चल रही थी। तो मैंने बोला उनसे कि करवा दो, उन्होंने मना कर दिया है, मेरे को इतना गुस्सा आया, बस मैं क्या करूँ। मतलब एक ऐसी चीज़ होती है ना कि आप बस हाथ मिस आ रहे हो, आपके हाथ में वो चीज़ नहीं है और आप कर भी कुछ नहीं पा रहे हो, आप चाहते भी हो। बस उस टाइम मेरी जो सिचुएशन थी, फिर मैं ना रोने लगी, लिटरली मैं रोई और खूब रोई। थोड़ी देर रोने के बाद ना बस मैंने माता रानी से बोला कि अब मैंने ना अभी वैष्णो देवी भी गई थी थोड़े दिन पहले, मैं वहाँ जाके भी सच्ची बता रही हूँ, मैं अभी लवी से भी यही बात कर रही थी, अब घर गई थी कि मैं जब वैष्णो देवी गई ना, दर्शन पे हमारी आरती हुई, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे, माता रानी ने हमें आरती में दर्शन दिए प्रॉपर। तो मैं लिटरली वहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक थी, मैंने ये तो गाइज मैं वहाँ पे भी ना बिल्कुल ब्लैंक थी, मैंने बिल्कुल भी नहीं मांगा माता रानी से कि मुझे आईडी चाहिए या मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं बस जाती हूँ तो मेरे बस दर्शन करती हूँ, मेरे दर्शन करते टाइम ना मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा क्या कनेक्शन रहता है ना, मैं उस टाइम में खुद भूल जाती हूँ माता रानी के यहाँ पे जाके। बट उस दिन क्या हुआ, जब मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को डांट दिया ना उस बात पे, मुझे बहुत ही गुस्सा आया। फिर मैं ना 30 तारीख की रात की बात है, मैं रोई और मैंने बस माता रानी से एक चीज़ बोली, मेरी आईडी तुम वापस करोगी, कैसे करोगी मुझे नहीं पता। और मतलब मैंने उस टाइप से जिद करके बोला ना माता रानी से, रोते हुए, जैसे अपनी मम्मी से बोलती हूँ ना, मैं सच्ची बता रही हूँ कि नहीं मुझे तो चाहिए तो चाहिए, बस इस टाइप से मैंने ये बात बोली थी। और सच्ची बता रही हूँ 31 तारीख की सुबह मैं भी ना उसी माइंड से उठी, जैसे मैं रात को रोई हूँ काफ़ी लेट तक, और मैं परेशान रही कि आईडी नहीं आ रही है और अब बिल्कुल मना हो चुका है, नहीं आएगी। सुबह उठी, सर में दर्द था क्योंकि मेरा हेडेक हो जाता है जब मैं प्रॉपर नींद नहीं मिलती है ना, और सुबह भी उठी, अपने काम वाम में लगी रही ना, मैंने कुछ भी रूटीन स्टार्ट नहीं करा, बस सीधी उठी और मैं उठ के काम में लग गई किचन में। थोड़ा माइंड भी अपसेट था। एकदम से मेरे पास कॉल आई दीदी की, तेरी आईडी आ गई वापस। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे लगा था ये वो बात छेड़ेगी, तो मेरे ना बड़ा अजीब सा फील हुआ। मैंने कहा नहीं आई। कह रही नहीं पागल, तेरी आईडी आ गई है वापस। मैंने कहा मेरी आईडी आ गई है वापस, कहाँ से आ गई है, मतलब आप सोच सकते हो। और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी ना, तो बिल्कुल मना था कि नहीं आपकी नहीं आएगी, अब आप जिस मर्जी से करा लो। और मुझे था कि इनसे बात चल रही है, अब यहाँ नहीं होगा, या किसी और से कहूँगी वो भी सेम जवाब देंगे, तो कहीं आएगी। मैंने कहा चलो फिर कहीं और ट्राई करूंगी। फिर यह था कि मतलब मैं ट्राई कहीं और कर लूंगी, पर अभी तो नहीं है, क्योंकि जिस बंदे से मेरी बात चल रही थी उसने तो मना ही कर दिया, तो अब कहीं और कराऊंगी तो टाइम लगेगा, फिर हफ्ता 10 दिन जो भी है। और दीदी कह रही तेरी आईडी आ गई। तो मेरा माइंड एकदम से ऐसा था, आईडी कैसे आ सकती है। और फिर थोड़ी देर बाद मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया कि यार पार्टी दे दो। मैंने कहा पार्टी किस चीज़ की है, मुझे ये समझ नहीं आया किस चीज़ की पार्टी। कह रही बताओ। मैं कहा बताओ। कह रही आपकी आईडी वापस आ गई। मुझे लगा कि यार दीदी झूठ बोल रही है, मजाक कर रही है, या फिर ये। मैं कहा 2 जने एक साथ तो नहीं बोल सकते, और मतलब फ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, चलो दीदी का तो समझ आएगा कि वैसे ही मजाक भी कर ले।
मैंने कहा कहाँ पे, मैंने कहा लिंक भेजना जरा। फिर दीदी करा, मैंने अपनी खुद से सर्च करी, नहीं दिखाई दी। फिर दीदी ने मुझे लिंक भेजा। फिर जब लिंक भेजा तो मैंने एक ओपन करा तो मेरी आईडी खुल गई। और जब मैं खुली ना, और इतनी देर में वो नीचे आ गई। फिर उसने मेरे को दिखाई हुआ, मैं सच में मतलब इतनी रोई ना, बहुत ज़्यादा रोई कि मतलब ये कैसे हुआ, कैसे ही चमत्कार हुआ। बस तो बस माता रानी को ही बताए कि ये हुआ कैसे, मुझे खुद नहीं पता कि कैसे हुआ। और उसके बाद ना मतलब मेरे को माता रानी पे कहीं 1% भी डाउट नहीं था कि वो चीज़ नहीं हो सकती है। पर अब जो एक ये रहता है ना कि हाँ मैंने रात बोला और सुबह वो चीज़ हो गई है, सच्ची बता रही हूँ कि ये तो मेरे सामने एक लाइव प्रूफ ऐसे था, क्या ही बताऊँ। तो माता रानी की कृपा से तो मेरी आईडी वापस आ गई। और जब वो आईडी वापस आई ना, तब मैंने सोचा कि अब मैं आपके साथ डेली रेगुलर अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊंगी, चाहे दिन का 10 मिनट का बनाऊँ, 5 मिनट का बनाऊँ, जैसे कि अब यही बना के मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्म कर रही हूँ। इसी टाइप से मतलब आपके साथ डेली रूटीन, डेली सुबह से लेकर रात तक जो भी होगा वो सब शेयर करूँगी। मैंने ना काफ़ी सारे ब्लॉग्स अपने बनाए हुए हैं, हमारी नंदों की शादी है तो आप सबको पता भी होगा, और ब्लॉग मैंने डाले भी हैं, उनकी शॉपिंग वगैरह जो हमने करी, बस बना के रख ली है, मन नहीं है, बना के रख ली है। अब वो सारे जल्दी जल्दी अपलोड करने हैं। तो गाइज उस सब के लिए जो मैंने पीछे काफ़ी डिले करा है, उस सब के लिए आपसे दिल से माफ़ी मांगूंगी कि मैंने बहुत टाइम अपना गवाया है। आप सबको भी मैंने बहुत डिस्टर्ब करा, आज डाल दिया, हफ्ते तक नहीं डाला, तो सॉरी। एंड अब से हम रेगुलर रहेंगे। और थोड़ा सा घर में बस ये हो गया था कि नाना जी की थोड़ी तबीयत को लेके, कभी किसी का कुछ चल रहा है, कभी किसी का कुछ चल रहा है, तो वही सब करके थोड़ा सा डिले हुआ है। बट अब से रेगुलर ब्लॉग्स रहेंगे और रेगुलर आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करते होंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए मुझे यही इन्फॉर्म करना था। अब आपके साथ जल्दी जल्दी नए नए ब्लॉग्स अपलोड होंगे। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।